राधे राधे। राधा रानी कैमरा जोर सुना है। राधा जी का गाँव है, ससुराल है। राधा रानी जी के ससुराल में आके तो बहुत ही अच्छा एक महसूस हो रहा है। यहाँ पे तो जगह जगह पर कोई न कोई राधा रानी का है, कहीं नंद जी का है, नंद बाबा जी का, गोकुल में कृष्ण जी का जन्म स्थल जहाँ पर आए थे वो, ऐसा बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा ब्रजमंडल इसी से भरा हुआ है। आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि ऐसे एक जगह पे बस रहे हैं। ऐसी जगह की सांसद बनने का अवसर मुझे दिया गया, आप लोगों ने मुझे दिया, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों से प्रार्थना भी करती हूँ कि आपने कमल खिलाया, आपने सरकार बनाई और आपने इतनी शक्ति दी हमें कि दुश्मन कांपने लगे। आगे भी 5 साल और दीजिए, हम देश को और भी मजबूत करेंगे और हम सब प्रण लेंगे कि हम लोग फिर से कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे। आज बहुत ही खुशी हुई कि धर्म जी भी आए थे, धर्मेंद्र साहब। एक सॉन्ग में मीटिंग किया, अभी बलदेव में है, अभी वापस बाजना में जाएंगे, वहां पर भी मैं शायद मुझे जाने का अवसर मिलेगा उधर। मैं आपसे यही कहने के लिए आई हूँ। अभी मेरे पास ये भी पेपर है कि हम लोगों के प्रयास से हम बहुत ही आभारी हैं हमारे लक्ष्मी नारायण चौधरी जी का, जो इस पूरा इलाके का उनके हाथ में, वो यहाँ के विधायक हैं और मंत्री जी भी हैं, यहाँ के पूरा कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके थ्रू बहुत सारे काम किया जाता है। कुछ काम मेरे जरिए भी हो जाता है। वो कहते हैं कि आपको ये करना है, तो ऐसे बहुत काम करने का भी अवसर मिला, क्योंकि ऐसा एक शख्सियत साथ में होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमें इतना ज्यादा मालूम नहीं पड़ता है कौन सा काम कहाँ करना है। जो मुझे समय समय पर मेरा पूरा साथ दिया है, तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी मैं यही कहने के लिए आई हूँ, जितना काम किया है वो शायद बहुत ही कम है, और भी बहुत करना चाहती हूँ। अभी ये जो रोड में आए वो बहुत खराब था हो रहा वो मैं बिल्कुल चाहती हूँ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आने में आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि रोड इतनी खराब थी। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे यहाँ वो अच्छा रोड में चल के आएंगे। तो ऐसे मैंने बहुत सारे जगह में कराया। पिछले बार 2014 में इतना खराब था, कहाँ गए, और बहुत उल्टी भी आने लगी थी, ऐसा परेशान हो जाते थे। लेकिन अभी पानी के टैंक, यस, मैम आरओ लगना है, जल निगम की पानी की टैंक मुझे बड़ा होता है। ऐसे यहाँ पे भी लगा, पूरा मथुरा क्षेत्र में भी कई जगह लगवाया है। रावल में भी कल देखा था, उधर बलदेव क्षेत्र में। ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ काम हमारे जरिए होता है और उसका सब लोग लाभ उठाते हैं, सबको पानी मिल जाता है, तो ये बहुत हमें खुशी होती है, एक अच्छा लगता है। लेकिन कई जगह कर नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत खराब पानी है, इतनी खराब पानी है कि उसके कैसा किया जाए वो हम लोग भी सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। दूसरे क्षेत्र में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो सब हम जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। इसके अलावा बहुत बड़ा बड़ा काम भी यहाँ पे करना चाहिए। ये कोसी क्षेत्र जो है, यहाँ पे बहुत कारखाने भी आ सकते हैं, तो मैंने हमारे मंत्री जी से भी बात किया है कि यहाँ कौन सा कारखाना लाएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर मेरे प्रयास से हम लोग मिलकर कुछ करेंगे ताकि यहाँ के नौजवानों को काफी नौकरी मिल जाए, तो आपको बाहर कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, यहीं से आप बड़ा अच्छा कारखाने आएंगे तो सबको नौकरी मिलेगी। ऐसा बहुत बड़ा बड़ा काम मैं करना चाहती हूँ।
यहाँ पे तो वैसे फूड कोर्ट भी खुला है, अभी स्टार्ट होने वाला है वो भी, मेगा फूड पार्क, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, मोदी सरकार ने, तो हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे एक पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं एक अभिनेत्री होने के नाते यहाँ ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक राष्ट्र के प्रति एक देशभक्ति होती है, तो इसके लिए कुछ सेवा करने का एक मौका मिलता है तो एक सांसद बनके करने में इजी रहता है, आसानी होती है। इसके लिए मैं ज्वाइन होकर आप सबकी सेवा के लिए आई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वापस मुझे चुनेंगे और आप मोदी जी के हाथ और मजबूत करेंगे, क्योंकि आप दूसरे विपक्ष के लोग जो आएंगे उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसमें डिस्टर्ब मत हो जाइए। तो एकमात्र दिमाग में रखते हुए आप हमारे भारतीय जनता पार्टी को ही आप चुनिए, तो 18 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर आप जरूर हमें जिताएंगे। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद जरूर। नमस्ते, सोनू कुंतल नाम है मेरा और आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। चुनाव के सीज़न में जब चुनावी सभाएं होती हैं तो लोग इकट्ठे किए जाते हैं और कैंडिडेट अपना प्रचार करवाने के लिए बॉलीवुड के स्टार्स बुलाए जाते हैं ताकि लोग उनको देखने आएँ और इस बहाने भीड़ इकट्ठा हो, और जब भीड़ इकट्ठा हो जाए तो नेता अपने विचार रख सकें। और कुछ जगह पर खुद बॉलीवुड के स्टार्स को ही कैंडिडेट के रूप में उतार दिया जाता है। तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट से बॉलीवुड की स्नेह तारिका और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी सांसद हैं, पिछली बार भी और इस बार फिर से वही मैदान में हैं। तो उनको देखने भारी भीड़ आती है, एक लंबी, जितना आराम से लोग इकट्ठे होते हैं दूसरी पार्टियों के में, इतने उनको लोग देखने आ जाते हैं। तो समर्थकों को ये लगता है कि क्या उनकी पार्टी मजबूत है, फिर से एक बार चुनने जा रहे हैं, या फिर मुद्दे कुछ और हैं, लोग सिर्फ देखने आते हैं, वोटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनके समर्थक मेरे साथ बैठे हुए हैं और आपने उनको भाषण देते हुए भी सुना, हेमा जी को। तो जब वो वहाँ से चली गई तो उसके बाद हम उनके समर्थकों से मिल बैठकर बात करेंगे कि मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, या फिर डमी कैंडिडेट और फेस ऑफ को दिखा करके चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश की जा रही है। तो युवा मोर्चा सारा युवा मेन बॉडी दोनों है, तो कुर्सी हम साइड में कर देते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या, विकास पर, राष्ट्र पर, इस पर चुनाव हो रहा है। तो विकास तो है नहीं। हेमा जी जो अभी कह रही थी कि हम इस रोड से आ रहे थे तो रोड नहीं बना, रोड क्यों नहीं बना? जब उनको पता नहीं सांसद को कि हमारा रोड नहीं बना, तो क्या प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी समस्या नहीं पहुंचा पाए, या फिर बीजेपी के बॉडी के आदमी वहां तक नहीं पहुंचा पाए? अभी बता रहा हूँ, मथुरा जनपद में सांसद जी ने कई रोडें बनवाई हैं जो बहुत कई लंबे समय से जो खराब पड़ी थी। अब उन्होंने इस रोड पे आए हैं तो ये देखा कि जब मैंने सभी बनवाई हैं तो ये कैसे छूट गई है। तो उन्होंने टेक्निकल एक प्रॉब्लम इसमें आ रही है, इसका टेंडर हो चुका है, थोड़ी दोनों विभागों की थोड़ी आपसी कसमकस है, वन विभाग की और लोक निर्माण विभाग की, PWD की। उसमें कुछ पौधे, इसका चौड़ीकरण हुआ है, ये पहले 2 लाइन था, 4 लेन हुआ। NH2 से ये एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट हो रहा है। तो वन विभाग के कुछ पेड़ पौधे इसमें कट रहे हैं, तो उसकी परमिशन को लेके कुछ समय के लिए काम ये रुका हुआ है। जल्दी 1-2 महीने बाद ये सुचारू रूप से, कुछ जगह बीच में बन भी गया है, जहाँ अड़चने नहीं थी वहाँ बन गया है। इधर गोवर्धन से आगे सौंख की तरफ, सौंख से मथुरा की तरफ, वहाँ काम इस पे चल रहा है। तो बीच का टुकड़ा है जहाँ पेड़ थे, उस पर थोड़ा अभी समय लग रहा है, वैसे स्वीकृत हो चुका है। समस्या ऐसे नहीं पहुंची, एक सिस्टम होता है, पत्रकारों जानते होंगे, DPR होती है जिसको राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए भेजती है। अखिलेश सरकार ने DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट काफी मशक्कत के बाद भी केंद्र सरकार को नहीं भेजी। जैसे ही योगी सरकार आई है, सेंटर में भी बीजेपी और राज्य में बीजेपी, तुरंत DPR भेजी और तुरंत मंजूर होकर टनाटन रोड बन रहा हुआ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, इसलिए विलम्ब था उसमें। हमें मान ली क्या करें जब रूल्स का फॉलो नहीं होगा तो। अखिलेश सरकार ने कोई भी काम नहीं किया मथुरा जनपद में, और इतनी ईमानदार, एक भी पैसा कमीशन का हो, सांसद निधि में से कमीशन, MPs के सारे टेंडर्स में से कमीशन, बिल्कुल फेयर तरीका से काम किया हेमा जी ने।
हेमा जी ने अपनी सांसद निधि का कितने % लगाया क्षेत्र में? पूरा 90-95% लगाया। रेखा जी का लगाया, अन्य MP से लाया, विदेश से मांग मांग के लाइए, जब यहाँ इतना पैसा लगाया मथुरा वृंदावन में। काफी विकास किया, हर सांसद से ज्यादा एक्टिव रही है। और हमारे गांव के आसपास देखोगे नहीं, जाप के आसपास आप आ जाओ, 2 RO छाता में, उनका गांव को लाभ मिलेगा। आपके पीछे इसको देखिए, हटाया है पर्दा, हटा दो, पानी की टंकी बन गई, तुमाला रोड ये पास हो गए रिपेयर कर, वाइड गेज में खैरा से बठेन तक ये मंजूर हो गया। और नंदगाम रोड जिसपे आप बात कर रहे हैं, NGT की टेक्निकल पॉइंट में फंसा हुआ, वरना इसमें काम भी चल गया, ये भी बनेगा। और मान लो आप विपक्ष का गठबंधन का उम्मीदवार RLD का नरेंद्र भाई, 3 MP उसके, क्या करेंगे? उनका अचार डालेंगे 3 MP से, किसको समर्थन देंगे? वो 3 MP से तो लोग प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। कौन कौन से बन गए भाई? 3 तो हम आपको भी अरेंज कर देंगे, आप बन जाना प्रधानमंत्री। पहले बनी नहीं है, पहले कहाँ 3 से कौन बनता है मेरे भाई? बना 3 वाला कौन सा बना है बता दीजिए। 3 MP से, और वो 3 फिर जीते थोड़े ही हैं, 3 पे लड़ रहे हैं। अजीत सिंह जी खुद चुनाव हार रहे हैं, जयंत जी जरूर थोड़ी बहुत रेस में है, टक्कर में, और मथुरा को तो आप भी खुद जानते हैं कि मथुरा में तो कोई जीत ही नहीं रहा है उनका। आप कैसे कह रहे हैं हार रहे हैं? हम तो रिजल्ट नहीं आया। नहीं, मुजफ्फरनगर के आप टीवी डिबेट देख लीजिए, एग्जिट पोल्स देख लीजिए, लोगों का रुझान देख लीजिए, और खुद अजीत सिंह जी की बौखलाहट देख लीजिए, हर तरह से हार रहे हैं। सहारनपुर में उनको इसलिए मायावती जी ने नहीं चढ़ने दिया कि जूते उतार करके आइए, मुझे जूतों से एलर्जी है। उन्होंने कहा बहन जी ने तो पहने हुए हैं, तो पता है उनके क्या बोलते हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, कि बहन जी और आप एक जैसे नहीं हो सकते, बहन जी को अलाउड है, आपको नहीं है, जूते उतार के नीचे आइए। जो अपना आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रख सकते, देश के प्रधानमंत्री के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, उनके सम्मान की कोई रक्षा नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं अपने की, तो वो कैसे जीतेंगे, कहां से जीतेंगे? कैसे देश की रक्षा करेंगे? और ये इस बार चुनावों में वो मुसलमान अली और पता नहीं किस किस के लिए वोट मांग रही थी मायावती, इसलिए हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है। मुजफ्फरनगर में हिंदू वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मिले। ऐसे तो मोदी जी भी कह रहे हैं, मोदी की, योगी जी ने कहा कि मोदी की सेना, तो सेना मोदी की कहां? सेना तो देश की है। सेना तो सबकी है, सेना मेरी भी है। मैं कह दूं मेरी सेना है, मैं गर्व से कहता हूँ। मेरी नहीं, हमारी सबकी सेना है। आपकी सेना, सबकी सेना, मोदी की सेना नहीं। सेना योगी जी की सेना, हर एक की सेना नहीं, सबकी सेना, मोदी की सेना, देश की सेना है। सेना इसलिए कहेंगे, मोदी जी की सेना इसलिए कहेंगे कि हमारी सेना को पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों ने छूट नहीं दी थी, उनको दबा के रखा जाता था। उनको ये जैसे हमारी फायरिंग होती थी पाकिस्तान की तरफ से, या उनकी कोई बमबारी होती थी, तो पहले प्रधानमंत्री जो रहते थे कांग्रेस के, वो उस हमारे जो सेना जो थी, हमारी जो हमारे फौजी भाई हैं, उनको ऑर्डर नहीं देती थी, उनकी ठीक है झेलते रहो। आज मोदी की सेना इसलिए कहा जाता है, एक मोदी जी ने ऑर्डर दे दिया, उनकी गोली का जवाब गोली से दो और गोली का जवाब गोली से दो। तो पहले छूट नहीं थी सेना को, पहले छूट नहीं थी सेना। पाकिस्तान के 2 हिस्से किसने करवाए? पाकिस्तान के 2 हिस्से कांग्रेस ने तो छूट तो थी ना, किस लिए? अरे एक बात, तभी तो पाकिस्तान के 2 हिस्सों में बांट दिया। बात के लिए सुनो, जिन्ना कौन थे? आप बताओ मुझे। जिन्ना कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी के दत्तक पुत्र थे, जिनको हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा होकर जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, हिंदुस्तान नेहरू जी को दे दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसने करवाया? हिंदुस्तान करवाया था। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मजबूरी क्या थी? यानी कि एक मुसलमान को, फिरोज गांधी बना करके इंदिरा गांधी की शादी करा दी। चीन से युद्ध किसने हरवाया? वो तो खुद चाहती थी इंदिरा गांधी शादी करना। चीन से युद्ध? कोई लड़की शादी नहीं कर सकती, कुछ नहीं चाहती थी, सब राजनीति थी। बाद में भी तो उसको संजय गांधी को मरवा दिया। शादी की तो वो जनेऊधारी हिंदू कैसे बनते हैं? अगर मुस्लिम से शादी कर ली, फिरोज खान को मरवा दिया, संजय गांधी को मरवा दिया, खुद इंदिरा जी मर गई, राजीव गांधी को मरवा दिया। ये कांग्रेस की तो आपस में ये सब कुछ करते उग्रवाद दिए, ये देश के उग्रवाद दिए इन्होंने। एक मुसलमान है, इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने मरवा दिया। हाँ, कांग्रेस ने मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? अरे वो आपस में मरवा दिया, तो इसे मरवा दो, हमारा राज आ जाएगा, हम आ जाएंगे। मैं बताऊं एक दूसरे के लिए। एक मिनट, मैं बताऊं क्यों मरवा दिया? सारे जिस आज तो फिर उसके बाद राजीव जी बने, अरे मेरी सुनो, तो बेटे ने माँ को मरवा दिया। अरे आंकड़ा मेरा सुन, एक मिनट, संजय गांधी को मरवा दिया था। प्रधान जी एक मिनट, मैं बताऊंगा इसका जवाब। इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए, अकाली दलों को कमजोर करने के लिए खालिस्तान रूपी जो सांप था नहीं, वो पाला था इंदिरा जी ने, और आज तक का इतिहास गवाह है। लिट्टे ने मारा राजीव गांधी, लिट्टे को राजीव गांधी ने पनाह दी थी, लिट्टे ने वो मार दिया राजीव गांधी। और खालिस्तान, अकाली दल को कमजोर करने के लिए खालिस्तान को पाला पोसा इंदिरा ने, खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी को मार दिया। केवल इंदिरा गांधी ने खालिस्तान कमांडो फोर्स और वगैरह वगैरह बनाई थी। इसको आप इतिहास में जाके देखना। तो उग्रवादी है,
वो जब कांग्रेस ही स्वयं उग्रवादी है, उग्रवादियों को पालती है, तो भैया उनको तो झेलना पड़ेगा। हमारे मोदी जी ने उग्रवादियों की नाक में नकेल कसी है। अलगावादी कश्मीर, जो कि कश्मीर स्वयं अलगावादियों के कब्जे में थी, आज वो धीरे धीरे मुक्त हो चुकी है और 80% मुक्त हो चुकी है, 20% बाकी है। धारा 370 और 35A को खत्म करके अपने जम्मू कश्मीर को आजाद किया जाएगा, अलगावादी खत्म किए जाएंगे। धारा 370 तो केवल अब चुनाव का एजेंडा रह गई है, एजेंडा नहीं है। हम धीरे धीरे लग रहे हैं, एक साथ कुछ नहीं होता है, एक साथ कभी किसी ने कुछ नहीं किया। एक बात बताओ, 70 साल का खाई खुदी हुई, क्या तुम आज 5 साल में उसे पटा दोगे? बाद में करूंगा, बाद में। प्रयास क्यों नहीं किए मोदी जी ने? सब कुछ किया है। हमारे हिंदुस्तान में फौज हमारी कमजोर थी, हमारी पनडुब्बी नहीं थी, हमारे पास 370 के लिए प्रयास कहाँ किया? 370 का प्रयास धीरे धीरे, अरे आग लग जाएगी देश में। अगर एक साथ कुछ कर दिया तो आग लग जाएगी देश में। वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं और धीरे धीरे सब काट कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में बात दायर है, सिस्टम से होगा सर। अगर ऐसे कह देंगे तुम कहोगे मोदी हिटलर है, मोदी तानाशाह है, कहो नहीं कहोगे? हम क्यों कहेंगे? जनता कहेगी, जो भी कहेगी। जनता थोड़ी कहेगी। अरे जनता से ही, हम सही तुम सही। 35A और 370 के खिलाफ बात दायर है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कांग्रेस ही कह रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। और कौन कह रहा है? अगले 5 साल में केवल 3 जिले हैं कश्मीर के जो 370 हटाना नहीं चाहते, जो फ्री की खाना चाहते हैं। हम कमा में 2 रुपए किलो चीनी चावल, कश्मीर वाले खामे। वो 370 अगले 5 साल में बिल्कुल फिनिश हो जाए। केवल 3 जिले हैं जो नहीं चाहते हटाना। वहाँ से 370 से विकास अवरुद्ध है कश्मीर का। ना कोई कंपनी लगा सकता, ना कोई फैक्ट्री लगा सका, ना कोई होटल बना सकता इंडिया का आदमी। वहाँ मन बन चुका है पब्लिक का। एक 370 हटाओ, हमें विकास चाहिए। हम भिखारियों की तरह कब तक जीवन यापन करेंगे? कब तक कटोरा लेके इंडिया की तरफ देखेंगे?